तो सीधे लिए चलते हैं हम गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए। सबसे पहले गोपाल मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद निकल चुके हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चे से बातचीत यहां पर कर रहे हैं, कोई उनकी आरती उतार रहा है। और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनकी कर्मस्थली गोरखपुर ही रही है और ऐसे में पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। कल ही नामांकन भरते समय उन्होंने हुंकार भरी थी और ये देखिए दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गोपाल मंदिर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर राधा कृष्ण की सबसे पहले आकर के इन्होंने पूजा अर्चना की, उनकी आरती की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं योगी आदित्यनाथ। गोरक्षधाम पीठ के महंत हैं, सबसे पहले वहीं पूजा सुबह सुबह करने के बाद गोपाल मंदिर पहुंचे और गोपाल मंदिर में पूजा करने के बाद अब निकल पड़े हैं लोगों से डोर टू डोर संवाद करने के लिए। घर घर जाकर मुलाकात करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, ये कार्यक्रम है। कल हमने देखा था कि किस तरह से नामांकन जब भरने जा रहे थे योगी आदित्यनाथ, उस वक्त शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का हमने साफ तौर पर देखा था। खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद थे और पूरी तरह से ये बताने और जताने की कोशिश कि पूरी तरह से बीजेपी इस चुनावी मैदान में इस बात के साथ, इस निश्चितता के साथ उतर रही है कि जीत उनकी ही होगी। कल हमने देखा था कि किस तरह से नामांकन फाइल करने के बाद भी विक्ट्री साइन दिखाते हुए अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह का रूट रहने वाला है, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे योगी आदित्यनाथ, जरा बताएं। देखिए श्वेता, अपने जनसंपर्क की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कर दी है। सबसे पहले वो श्री गोपाल मंदिर सामने गए थे और अब इस इलाके में मोहिउद्दीनपुर इलाका है ये, और यहाँ के रिहायशी इलाकों में मुख्यमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घर में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने काम को बता रहे हैं। क्योंकि यूपी के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर पहली बार है जब मुख्यमंत्री मौजूद है और कहीं ना कहीं आज उनकी जो उपस्थिति है वो इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि गोरखपुर में जो काम हुए हैं, चाहे एम्स बना हो, फर्टिलाइजर बना हो, यहाँ पे सड़कों के निर्माण की बात होती है और गुंडा राज पर कंट्रोल करने का जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है उसकी एक तरीके से स्वीकार्यता कितनी है वो पूछने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक सामने इस घर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, यहाँ पर वो अभी पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगभग आधा घंटा वो बिताएंगे, इस इलाके में रहेंगे और लोगों से पूछेंगे कि भाई 5 साल में क्या कुछ चीजें आपको मिल पाई है। और भी महत्वपूर्ण इसलिए श्वेता क्योंकि यहाँ से आसपास के इलाकों में वो रहेंगे यहाँ, और उसके बाद में यहाँ से उनका लखनऊ जाना भी होना है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं, जो घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि काम क्या हुआ है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल भी ये बात साफ रखी थी कि विपक्ष जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन गोरखपुर की जो तस्वीर है वो योगीमय है। कल भी जब नामांकन था तब भी ये दिखाई दिया और आज डोर टू डोर कैंपेन में भी कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर दिख रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी जरा हमें दिखाइए अभिषेक, हम देखना चाहेंगे और किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में जनता से सीधे तौर पर संपर्क साधने की कोशिश। देखिए बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए तस्वीरें सामने हमारे ठीक है। अब ठीक इस सामने घर में मुख्यमंत्री गए हैं, लोगों का जमावड़ा है, लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं, अपने मुख्यमंत्री को वो देखना चाहते हैं। और अब तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रत्याशी के तौर पर है, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि इस बार के चुनाव में कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अभी साफ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भले ही ताल ठोकने की अपनी बात की है गोरखपुर से, लेकिन अभी चुनौती कोई नहीं दिखती, एक तरफा ही मामला दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो लगातार गोरखपुर में बने रहे, कल अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जनता बीजेपी के लिए वोट कर रही है क्योंकि जनता को पता है कि क्या काम हुआ है। तो अपने काम को लेकर के तमाम ये नेता काफी कॉन्फिडेंट है। और योगी आदित्यनाथ हालांकि कल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनाई कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या चीजों को लेकर के सरकार ने काम किया है और क्यों
जनता जो है बीजेपी के साथ होगी, क्योंकि पूर्वांचल के इस इलाके में योगी आदित्यनाथ को उतार के बीजेपी ने 165 सीटों के लगभग साधने की कवायद की है। लेकिन आज का जनसंपर्क गोरखपुर का है, गोरखपुर के विषयों पर है और एक प्रत्याशी के तौर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। जी बिल्कुल, और खास करके जो वहां पर लोग हैं वो उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए भीड़ भाड़, जाहिर सी बात है जो खुद मुख्यमंत्री हैं अगर वो आपके घर पहुंच जाए तो कितनी भीड़ भाड़ होगी, तो वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर कितना उत्साह है, चाहे वो वोटिंग हो या फिर एक जी अभिषेक बताएं। बिल्कुल श्वेता, लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आपके घर पे आए, कैसा लग रहा है? मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि हम महाराज जी की ही सरकार होगी। हुआ है, गोरखपुर की स्थिति ठीक हुई है? गोरखपुर में आपको लगता है विकास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या बदल गया अम्मा, बताइए क्या क्या बदल? सड़क रोड सब कुछ बाबू यहाँ सब चीज बना दिए न, घर घर में खाए के दे दिए न, बहुत कुछ दिए न बाबू योगी बाबा। वह हमें जाने की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मधु कुमारी है। मुझे बताइए कि आप गोरखपुर में आती हैं, अब एम्स आ गया, फर्टिलाइजर आ गया, मुख्यमंत्री ने काम कराया है? बहुत ज्यादा हम लोग का वोट मोदी योगी जी के पास ही है। पहली बार मुख्यमंत्री को देखा क्या, कि पहले देख चुके इतने पास से आपके घर पे? नहीं, हमेशा गाड़ी में देखते थे, आज फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा। बाबा नहीं मिलेंगे बाबू।